हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स विद सृष्टि। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, तो हम पहले फर्स्टली देखेंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, किससे बना होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, और कांस्टेंट मतलब नंबर, और पावर ऑफ वेरिएबल मतलब कैसे x the power 2, y the power 3 like that, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। तो क्या x प्लस 2 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 2a क्यूब प्लस 4a माइनस है पॉलिनोमियल। लेकिन मेनली हमें ध्यान क्या देना है, जब ये फ्रैक्शन में रहे, क्या दिया है? पावर क्या होना चाहिए? ओनली होल नंबर्स। ठीक है, जब ये फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, रूट पे है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेगेटिव में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कब होगा पॉलिनोमियल? पावर क्या होनी चाहिए? ओनली होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? ओनली होल नंबर। ओके, गॉट इट? ओके, हम पॉलिनोमियल में टर्म्स कैसे फाइंड, हाउ टू फाइंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इसमें टर्म्स क्या हो जाएंगे? 3x स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है, माइनस 7 टर्म है, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ, पढ़ेंगे कोफिशिएंट। द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब जो टर्म्स के न्यूमेरिक पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट में। जैसे देखते हैं, जैसे 7x स्क्वायर में क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 7। और जैसे इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -2। Also try this questions. Okay, degree of the polynomial. Okay, क्या पढ़ेंगे? degree of the polynomial, highest power of the variable, highest power of the variable known as the degree of the polynomial. Okay, जैसे इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है? x, तो 5x प्लस 1 में डिग्री कितनी हो गई? 1। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। x क्या है? वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसमें 3, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4। ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाई टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या था? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल्स मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। जैसे 5x स्क्वायर एक्स प्लस 10 में क्या है? 1 टर्म 2 टर्म, इसमें क्या ओनली 1 टर्म है तो क्या है? मोनोनोमियल। इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चंस। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। ओके, इसके पहले हम क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाय टर्म्स पढ़े थे, आज डिग्री पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। डिग्री अगर 0 हो तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5x द पावर 0, हाईएस्ट पावर 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1। ओके, तो बाय डिग्री क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या करेंगे? कैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द px एट x इक्वल टू 2। px इक्वल टू क्या दिया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब p ऑफ 2 कैसे डिफाइन कर? p ऑफ 2, x यहाँ क्या रख देंगे? 2, तो क्या हो जाए? 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाए? 2 द पावर 2 क्या? 4, 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? 3। सो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? उसके लिए हम क्या करेंगे? पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। इफ p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, देन क्या करेंगे? पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, देन क्या करना पड़ेगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना, तो इसे क्या बोलेंगे? सो x इक्वल टू 5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू। पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें? एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर।
एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या आना, 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 आना चाहिए। ये तो पता ही होगा आप लोग को। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी x 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में x प्लस 2 x प्लस 3, पॉलिनोमियल एज अ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, क्या हो जाएगा हमारा, दिस फॉर्म x प्लस 2 x प्लस 3। ओके, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, if polynomial px is divided by x minus a then remainder is p of a, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हम उसको अब एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, किससे डिवाइड करें, x माइनस 2 से। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 2 रखेंगे। p ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 15। तो हमारा रिमाइंडर p ऑफ 2 कितना आ गया, 15। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 15। रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। आज हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टर थ्योरम होता क्या, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। p ऑफ a इक्वल टू 0, जैसे हमारा एग्जांपल से देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम चेक करते हैं x इक्वल टू 3 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या रखेंगे, p ऑफ 3 रखेंगे। p ऑफ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9, मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, तो p ऑफ 3 क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 0 आया, तो क्या होगा, देयरफॉर p x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।